हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 119 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 120 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वहीं श्रेया जैसे ही नीचे आई, उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसे देख के सब ने अपना सिर झुका लिया था। किसी ने भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। पर ये देखकर उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब भी वो आती थी सब उसे सबसे पहले ग्रीट करते थे, पर आज किसी ने भी उसे ग्रीट नहीं किया। पर अभी उसने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अभी सबसे ज़्यादा चिंता कबीर की थी, क्योंकि उसे सबसे पहले कबीर के गुस्से को शांत करना था। फिर उसने सबको इग्नोर किया और सीधा कबीर के पास चली गई और उसकी गोद में बैठ गई। अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया। पर यह देख कर भी कबीर ने कोई रिएक्ट नहीं किया और अपना काम करता रहा। वहीं कबीर को कोई रिएक्शन ना देखकर श्रेया का चेहरा मुरझा गया। आज ये आज से पहले भी जब भी कबीर की गोद में बैठती तो कबीर उसे उसकी कमर से पकड़ लेता था, पर आज कबीर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये देखकर श्रेया को कंफर्म हो गया कि कबीर अभी भी उससे नाराज़ है। ये सब देखकर श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब ऐसा क्या करे जिससे कबीर का गुस्सा कम हो जाए। तभी एक नौकर डरते हुए वहाँ आया और जूस का गिलास टेबल पर रख दिया। जल्दी से वहाँ चला गया। उसने एक नज़र उठाकर कबीर और श्रेया की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि आज सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वहीं श्रेया भी महसूस कर सकती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आज सबको हो क्या क्या है, सब इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कबीर से या किसी और से उसे पूछ सके, क्योंकि कबीर पहले ही गुस्से में था। क्या पता उसका कुछ भी बोलने से वो और नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। श्रेया कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। वहीं नौकर के वहाँ से जाने के बाद कबीर ने श्रेया को जूस पीने का इशारा किया और कबीर का इशारा समझते ही श्रेया ने जल्दी से जूस पी लिया और उसे ये देख कर बहुत अच्छा लग रहा था। कबीर गुस्सा होने के बाद भी कबीर उसकी फ़िक्र कर रहा था। फिर थोड़ी देर में ऑफिस चला गया, क्योंकि आधे घंटे बाद उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। वहीं कबीर के जाने के बाद फिर वो मायूस हो गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। वहीं ओल्ड कपूर मैंशन का माहौल बहुत गर्म था। आज कबीर के डैड बहुत गुस्से में थे, क्योंकि अभी अभी उनके पास कबीर का फ़ोन आया था। उनकी बात सुनने के बाद वो कबीर की मॉम पर गुस्सा कर रहे थे। फिर कबीर के डैड चिल्लाते हुए बोले, मैंने आपको कितनी कितनी बार कहा था कि आप कबीर और श्रेया के मामले में ना पढ़ें, फिर भी आपने मेरे एक ना सुनी और बिना किसी को कुछ बताए श्रेया को वहाँ पार्टी में ले गई। ये सुनकर कबीर की मॉम रोते हुए बोली, मैंने ऐसा बस श्रेया के लिए किया था, क्योंकि मैं चाहती थी श्रेया इस ख़ानदान के तौर तरीके सीख ले, जिससे उसे आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर कबीर के डैड को गुस्सा शांत हुआ और फिर वो कबीर की मॉम को गले लगाते हैं। उन्हें प्यार समझाते हुए बोले, ठीक है अब चुप हो जाओ, मैं समझ रहा हूँ कि ये सब आपने श्रेया के लिए किया था, पर आपको पता है ना कबीर कैसा है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई भी उसके मामले में दखल दे, और जब बात श्रेया की आती थी तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मुझे फ़ोन करके धमकी दी है कि ये पहली और आखिरी बार होगा कि हम लोग ऐसा कुछ किया है, इसलिए कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आगे से हमने उसके और श्रेया के मामले में दखल देने की कोशिश की तो वो हमसे रिश्ता तोड़ देगा। ये सुनकर कबीर की मॉम और ज़ोर से रोने लगी और बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? कबीर ऐसा कैसे बोल सकता है? मैंने इतना भी बड़ा क्या कुछ गुम नहीं किया है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, वो चाहता है कि मैं उसे कुछ भी ना बोलूं तो ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, पर उससे कह दीजिएगा कि ऐसा कुछ भी ना करे। ये बोलकर वो बस रोई जा रही थी। वहीं कबीर के डैड ने उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कबीर की मॉम को पूरी बात नहीं बताई थी कि श्रेया को पार्टी में किसी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए ही उनका बेटा इतने गुस्से में था।
वो नहीं चाहते थे कि ये सुनकर कबीर की मॉम को और बुरा लगे। वैसे भी वो कबीर की बात सुनकर ही तो इतनी रो रही थी, और जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। इसलिए उन्होंने कबीर की मॉम को पूरी बात नहीं बताई। वहीं दूसरी तरफ श्रेया तकिए में मुँह घुसाए बस रोई जा रही थी और रोते हुए बोल रही थी, अभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पक्का आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि अब उससे कबीर की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, अपनी फ़ोन की तरफ देखा तो पाया रिया कॉल था। ये देखकर उसने फिर कॉल रिसीव किया। वो कुछ बोलती इससे पहले ही रिया बोली, श्रेया तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा कॉलेज से बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। ये सुनकर श्रेया को याद आया कि वो रिया को बताना ही भूल गई थी कि वो आज कॉलेज नहीं आएगी। फिर श्रेया बोली, सॉरी रिया, वो तुम्हें बताना भूल गई कि मैं आज कॉलेज नहीं आऊँगी। वहीं श्रेया की आवाज़ सुनकर रिया को समझ गई श्रेया दुखी है। फिर श्रेया की फिक्र जताते हुए बोली, क्या हुआ श्रेया? क्या भाई अभी भी तुमसे नाराज़ हैं? क्या उन्हें तुम पे गुस्सा किया? ये सुनकर श्रेया बोली, नहीं रिया, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी अभी मुझ पे गुस्सा क्यों करेंगे? वो बस मुझे आज बहुत लो फील हो रहा था, इसलिए ही मैं आज कॉलेज नहीं आई। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। ये बोल के उसने रिया को जवाब सुने ही बिना फ़ोन रख दिया, और रिया को अपने और कबीर के बारे में इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि एक तो उसका पति और पत्नी के बीच की बात थी, और श्रेया का मानना था पति और पत्नी की बात उन तक ही रहे तो अच्छा है। वहीं दूसरे तरफ भले ही श्रेया ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, पर वो समझ गई थी कि श्रेया बहुत दुखी है और अभी उसे किसी के साथ की ज़रूरत थी। फिर रिया कार में बैठ के कबीर की घर की तरफ निकल गई। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 120 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 120 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।